Hello, students. A very warm good morning to all of you. How are you? So, in this video, we are going to read our next part of the chapter, The Sermon at Benares. In our last video, we have read that किस्सा गौतमी की सन की डेथ हो जाती है और वो किसके पास आती है? बुद्धा के पास. एंड व्हाट बुद्धा टोल्ड हर कि मेरे लिए क्या लेके आओ? मस्टर्ड सीड्स. बट कहाँ से लेके आना? जहाँ से घर पे किसी के घर पे कोई डेथ ना हुई हो. पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड. तरस करते हैं her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, क्या होता है दुख में? The living are few but the dead are many. तो वो घर घर के जाके सीड मांगती है, तरस करके सभी दे देते हैं ना. बट जब भी वो पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई, तो वो सारे दुख से बोलते हैं कि जिंदा रहना बहुत, जिंदा वाले तो लोग कम है पर जो मर गए उनकी गिनती काफ़ी ज़्यादा है. हर एक के घर में किसी ना किसी की डेथ हुई थी. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ क्या होता है? दुख की याद मत दिलाओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट. किस्सा गौतमी बिकेम वेरी सैड और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, weary and hopeless, and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. जो किस्सा गौतमी है बैठ जाती है, लाइटों की तरफ देखती है. पहले तो जग रही होती है ना, फिर एकदम क्या हो जाती है? बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश, और अंधेरा हो जाता है. तो वो सोच रही है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि मैं अपने दुख के बारे में सोच रही हूँ. सभी दुनिया में हर एक के घर में किसी ना किसी की तो डेथ हुई है. तो ये लाइनें हमने अंडरलाइन की हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको ज़रूर याद रखना. एंड शी थॉट टू हर सेल्फ कि मैं वो अपने बारे में भी सोचती है. हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. कहती मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी ना. डेथ इज़ कॉमन टू ऑल. डेथ तो सभी के लिए कॉमन है. येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेट देयर इज पाथ दैट. कहता है इस सुनसान घाटी में सिर्फ एक ही रास्ता है. दैट लीड हिम टू इमोर्टली हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस. इमोर्टल जो हमेशा कभी नहीं मरता, वो कौन है? जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और सारी स्वार्थ का ख़त्म कर दी अपने अंदर की. द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन. बुद्धा ने क्या कहा कि इस दुनिया में जो भी जीव हैं सभी ने मरना है ना एक दिन. उन सभी का जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है. डेथ इज़ कॉमन टू ऑल. तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है जो अंडरलाइन की गए हैं. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying after reaching old age. There is death. कहता है कि कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसमें से कोई जो भी बर्थ हुआ है, जिनका बर्थ हुआ है, जो जीते हैं, जन्म लेते हैं, वो मौत से बच सकें. सभी को जो है मौत है वो क्या है? आनी ही आनी है. तो नेक्स्ट क्या होता है? पहले हम बूढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं. ऑफ सच अ नेचुरल लिविंग बींग्स एज राइप फ्रूट एज आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग. जैसे कि पका हुआ जो फ्रूट होता है वो गिर जाता है ना. सो मोर्टल व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर्स ऑफ डेथ. जो जीते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको मरने का भी खतरा जो है वो रहता ही है. एज ऑल अर्दन वेजल मेड अप बाय द पॉटर. देखो जो फ्रूट हैं पक जाते हैं तो अपने आप गिर जाते हैं ना. जो जिंदा है, जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा. जैसे एक पॉटर है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार होते हैं ना जो, जिनको बोलते हैं, चाहे वो है बर्तन बनाते हैं, उनका भी क्या होना है? बर्तन जो मिट्टी के कभी ना कभी तो टूटते हैं. वैसे ही कहता हमारा जीवन है. बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वॉइस. कहता है चाहे कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चाहे कोई मूर्ख है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. सभी मर ही जाते हैं. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. सभी ने मौत के अधीन ही होना है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ अ फर्दर
Father cannot save his son or kinsman their relationship mark while relatives are looking on and lamenting deeply. One by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the word. अफेक्टेड का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? अफेक्टेड बाय सफरिंग, जो दुख से इफेक्ट करते हैं. सो कहता है कि ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो डेथ से बाहर आ जाते हैं. तो वो कौन से? सभी ने मतलब कि मरना ही है. चाहे वो कोई फादर है, अपने बच्चे को मरने से, बेटे को मरने से नहीं बचा सकता है. किंग्समैन क्या है? रिश्तेदार हैं, वो भी किसी अपने संबंधी को, रिश्तेदार को मरने से नहीं बचा सकते. स्लॉटर का मीनिंग क्या होता है बेटा? एनिमल को मारना. तो कहता है कि कोई भी किसी को नहीं बचा सकता. लेमेंट क्या होता है? दुख हो जाना, विलाप करना. कहता सभी रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे हुए हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि सभी ने एक ना एक दिन मरना ही है. जैसे एक बल्द को बलि दी जाती है, उसको मार दिया जाता है. सो द वर्ड इज अफेक्टेड, प्रभावित होता है विद डेथ एंड डिके. देयरफॉर द वाइस डू नॉट ग्रीव, इसलिए हमें दुख नहीं करना चाहिए. ग्रीफ, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो संसार का नियम है. जो आया है उसने जाना भी है. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, दुख करने से, रोने से विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को मिलता है. नॉट द कॉन्ट्रेरी, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. बट क्या होता है? पेन और बढ़ जाता और बॉडी को और भी ज़्यादा दुख सहना पड़ता. हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को क्या बीमार बना लेता है और पीले रंग का, मतलब कि चेहरे का रंग जो है वो भी क्या है? उड़ जाता है. नेक्स्ट क्या होता है फिर? येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो से भी कहता है किसी को मरने से नहीं बचाया जा सकता. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed, शांति चाहता है, उसको दुख तकलीफ़ों को बाहर से निकाल देना चाहिए, दिल से निकाल देना चाहिए था. He who has drawn out the arrow and has become composed, जो दुख को निकाल देता है वो शांत हो जाता है और उसको क्या मिलती है? पीस ऑफ माइंड. He who has overcome all sorrow, जो सभी दुख से बाहर निकल जाता है, will become free from sorrow and be blessed, वो दुख से उभर जाता है और आशीष किसका मिलता है? उसको भाग्यशाली हो जाता है, गॉड का उसको ब्लेसिंग भी मिलता है. तो ये जो चैप्टर है इसका सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? बेटी रेनेसा की बुक से मिलता है. तो ये था हमारा चैप्टर जिसके बारे में हमें पीस और मेडिटेशन के बारे में बताया है. चैप्टर का नेम था सरमन प्रीचिंग, जिसको बोलते हैं एट बनारस, गिवन बाय बुद्धा. सो वी हैव रेड ऑल दीज. सो डू ऑल द क्वेश्चन which I marked you in our last video. Do all the textual question बेटा. टेक्सचुअल क्वेश्चन करने हैं 5 के 5 एंड सेंड मी ऑल द PDFs. ओके बेटा, बाय.